वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 146 है यूपीपीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। आज डेट हो गई है कितनी, 17 जुलाई 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। किसने किया था? 1858 के भारत सरकार अधिनियम, लॉर्ड कैनिंग 1860 में सनद के जारी किए जाने, और फिर या 1858 की सामग्री की घोषणा। बताइए क्या है इसका आंसर? अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 की साम्राज्यी की घोषणा। ऑप्शन नंबर डी। तो 1 नवंबर 1858 की साम्राज्य की घोषणा ने भारतीय नरेशों को आश्वासन दिया कि उनके राज्यों को अंग्रेजी राज्य में शामिल नहीं किया जाएगा तथा भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार प्राप्त होगा। इसी घोषणा द्वारा उन सभी भारतीयों को क्षमा और मुक्ति का वचन दिया गया जो उस समय ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शपथ ग्रहण किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1784 में। किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? भारतीय ब्रह्म समाज के सामने लिखा है राजा राम मोहन राय, तत्वबोधनी सभा के सामने केशव चंद्र सेन लिखा है, और सत्य शोधक समाज के सामने देवेंद्र नाथ टैगोर लिखा है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सामने गोपाल कृष्ण गोखले लिखा है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यहाँ कैसे पहुँचेगा? चलिए, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है ये। गोपाल कृष्ण गोखले कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। वहाँ ऊपर भारतीय ब्रह्म समाज लिखा है जबकि, और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी। तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने, और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। याद रखिएगा, ये बहुत सारे प्रश्न इसमें बनाए जा सकते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन, तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर, और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं ये। कब की थी ये भी पूछा जाता है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, पायनियर, हिंदुस्तान टाइम्स, या फिर संवाद कौमुदी? तो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था। और इस समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, JA हिक्की। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? बनारस अधिवेशन 1905, कोलकाता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, या फिर लखनऊ अधिवेशन 1916? बताइए। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कौन से अधिवेशन में कहा था? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इनसे लेकर रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में पराजित किया तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए।
और पट्टाभी सिद्धरमैया की हार पर महात्मा गांधी ने कहा था कि ये सिद्धरमैया की हार नहीं है, मेरी हार है। और द्वंद्व हो गया था गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के हरिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सिद्धरमैया को पराजित करके अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। देखिए गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। क्यों गलत है पता है? ये वाली 1939 की क्रिया ये है, 1938 की क्रिया ये है। इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट हो जाएगा, वरना हो जाएगा इनकरेक्ट है फिलहाल दोनों के दोनों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 में हरिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को, किसमें? 1938 के हरिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया तथा 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सिद्धरमैया को पराजित करके अध्यक्ष चुने गए। लेकिन द्वंद्व पैदा हो गया था गांधी और सुभाष के बीच में। फिर क्या हुआ? इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया सुभाष चंद्र बोस ने। फिर अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, बहुत पूछते हैं ये प्रश्न भी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम सजाना है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? ये भी 1931 का है। भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? 1931 में हुई थी। पूना समझौता, पूना पैक्ट गांधी अम्बेडकर के बीच कब हुआ? 1932, 1932 में। तो ये 1931, ये 1931, ये 1931, ये 1932। तो 4 तो सबसे लास्ट में आएगा। अब देखते हैं 4 किस इसमें सबसे लास्ट में है। तो इसका आंसर सी तो हो नहीं सकता, या तो इसका आंसर बी होगा या डी होगा, क्योंकि एक में भी 4 सबसे लास्ट में नहीं है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 5 मार्च 1931। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? ये तो 29 दिसंबर में हुआ था, 29 दिसंबर 1931। भगत सिंह को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 सुखदेव और राजगुरु के साथ। और पूना पैक्ट तो 1932 का, तो ये तो सबसे लास्ट में वैसे ही हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 2, 4 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो गांधी इरविन समझौता कब का है? 5 मार्च 1931। इसको एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए, इनको डेट के साथ पूछा जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 दिसंबर 1931 को। और पूना पैक्ट हुआ था 20 अगस्त 1932 को गांधी अम्बेडकर के बीच। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी है? किसने कहा था ये? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। तो असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने को एक निष्ठुर बर्बादी कहा था किसने? टैगोर जी ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1929 का लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, याद आया कुछ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित नेहरू ने। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग का लक्ष्य जो है प्राप्त करने की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है? अबुल कलाम आज़ाद के सामने हिंदू स्वराज्य लिखा है, एनी बेसेंट के सामने न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक के सामने कॉमनवेल्थ और महात्मा गांधी के सामने लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों पता होना चाहिए इनका आंसर आपको। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद सही सुमेलित होगा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ है एनी बेसेंट की, और हिंदू स्वराज है गांधी जी का। एक आता है इसमें यंग इंडिया, तो यंग इंडिया के महात्मा गांधी याद रखना। तो अबुल कलाम आज़ाद का संबंध इंडिया विंस फ्रीडम से है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का एनी बेसेंट से। हिंदू स्वराज का संस्थापक हैं महात्मा गांधी। तो एक ही सुमेलित है वहाँ पे केवल, एनी बेसेंट वाला। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कौन था भाई कलकत्ता का संस्थापक? चार्ल्स अय्यर, जॉब चार्नाक, गैरोल्ड अंगियर या फिर विलियम नॉरिस? तो विलियम नॉरिस नहीं है, गैरोल्ड अंगियर नहीं है, चार्ल्स अय्यर नहीं है, जॉब चार्नाक। क्या है? जॉब चार्नाक।
तो 1698 में अंग्रेज़ों ने, ध्यान से सुनते रहिएगा, 1698 में 1698 में अंग्रेज़ों ने सुल्तानती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर फोर्ट विलियम नामक किला बनाया। जॉब चरनाक के प्रयास से इन्हीं गांव को मिलाकर बनाया गया था कलकत्ता नगर। सुल्तानती, कालीकाता और गोविंदपुर को। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित क्रांतिकारियों को फांसी किस कारण दी गई? खुदीराम बोस के सामने लिखा है किंग्सफोर्ड की हत्या, अशफाक उल्लाह खां के सामने काकोरी कांड लिखा है, राजगुरु के सामने असेंबली बम कांड लिखा। बताइए उपरोक्त में से कौन से सही सुमेलित हैं? बिल्कुल, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को असेंबली बम कांड के आरोप में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां को काकोरी डकैती के आरोप में फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस को किंग्सफोर्ड की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी। ये सारे के सारे करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो खुदीराम बोस को किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में 11 अगस्त 1908 में मुजफ्फरपुर, बिहार में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां को काकोरी षड्यंत्र के आरोप में 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी, उत्तर प्रदेश में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को असेंबली बम कांड में 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। चंद्रशेखर आज़ाद आरोपी थे काकोरी कांड के और दूसरा है सॉन्डर्स की हत्या के। उपरोक्त में से बताइए कौन सा करेक्ट है? केवल एक, केवल दो, दोनों के दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो चंद्रशेखर आज़ाद आरोपी थे, एक के प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, काकोरी कांड के भी शामिल थे और सॉन्डर्स की हत्या में भी शामिल थे। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी कांड के आरोपी थे। इसके अतिरिक्त सॉन्डर्स की हत्या में भी वो शामिल थे। वे कभी भी अंग्रेज़ों के पकड़ में नहीं आए, लेकिन 27 फरवरी 1931 को अंग्रेज़ों के साथ मुठभेड़ करते हुए उन्होंने जो है खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए। कहाँ पर? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट का। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज से हुआ। बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन अनुशीलन समिति था। इसकी स्थापना पूछी जाती है किसने की थी? बरिंद्र कुमार घोष कलकत्ता की अनुशीलन समिति के सदस्य थे। बिल्कुल, बरिंद्र कुमार घोष कलकत्ता की अनुशीलन समिति के सदस्य थे। करेक्ट है। बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन अनुशीलन समिति था। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज से हुआ। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3। सॉरी फॉर दिस, बी होगा 1 2 3, सारे के सारे करेक्ट हैं, डी नहीं। तो डी की आदत हो गई है ना, उपरोक्त सभी 1 2 3, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि डी में ही होगा, वो बी में तो हो सकता है, ए में भी हो सकता है, सी में भी हो सकता है। तो देखिए, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी भद्रलोक समाज से, और अनुशीलन समिति बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन था, जिसका गठन हुआ 1902 में। मिदनापुर में अनुशीलन समिति की स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की थी, जबकि कलकत्ता में इसका गठन किया था किसने? पी मित्रा ने। और जतेंद्र नाथ बनर्जी एवं बरिंद्र कुमार घोष कलकत्ता की अनुशीलन समिति के सदस्य थे। तो 15 प्रश्न थे मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के, आधुनिक भारत का इतिहास। अच्छे से इसका रिविज़न कर लेना। सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसमें से पीसीएस के। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद। देखिए, किसी टेस्ट को इग्नोर ना करना, वरना सिलेबस से पीछे छूट जाओगे। सारा सिलेबस कवर होगा एमसीक्यू के फॉर्म में। धन्यवाद।